मैंने इस शो के बारे में काफी सोचा और एक सेकंड, कुछ लगा है तो क्या सोचा? आई एम ग्रेटफुल तुम मेरे साथ ये शो प्लान करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसे ही स्माइल करता रहेगा तो मैं इसे मना कैसे करूंगी। मुझे नहीं लगता मैं इस बार ये कर पाऊंगी। हमारे शो का नया परमानेंट पैनल सेटल हो रहा है और अब तो हमें नए कमर्शियल्स भी मिल रहे हैं, तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यही कहना था। तुम पहले ही उनके लिए बहुत कुछ कर चुकी हो। वो शो बस तब तक है जब तक कोई अच्छा शो आकर उसे रिप्लेस नहीं कर देता, और अगर प्रोड्यूसर कांग के साथ ज्यादा काम करोगी तो तुम्हारा टैलेंट भी वेस्ट हो जाएगा। तुम अभी ये नहीं जानती, पर बुग्गू का तरीका बाकियों से ऑपोजिट है। वो तो है। तभी तो उसे कॉमेडी शो के ऑडिशन में जज बना दिया गया था। कॉमेडी शो का ऑडिशन? तुम्हें पता नहीं था? सब जानते हैं कि बुग्गू का नजरिया बाकी लोगों से कंप्लीटली डिफरेंट है, तो बाकी जजेस ने बुग्गू के रिएक्शन को स्टैंडर्ड बना दिया था। अगर बुग्गू को बहुत हंसी आई, पागल कहीं का। वेल डन मिसान। फेल हो गई क्या? मतलब कंटेस्टेंट फेल। क्या हुआ? तुम चौंक क्यों गई? क्योंकि ये कहानी काफी फेमिलियर साउंड कर रही थी। कुछ अटक गया होगा, मैं पानी मंगाता हूँ। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली मुझे मैदा सूट नहीं करता है, मैं अभी आती हूँ। उन ऑडिशंस में जजेस का एटीट्यूड बदलने की वजह कोई और नहीं, कांग ही था। तो वो तब से मुझे हेट करता आया है। शो तो काफी मजेदार है, इतना एंटरटेनिंग है कि सब पागल हो रहे हैं। प्रीमियर पे उनके शो की रेटिंग 10% थी। मेरी माँ ने उस चक्कर में खाना नहीं बनाया। मेरे घर में भी आजकल यही चल रहा है। मुझे तो बहुत बोरिंग लगा, सच कह रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। ओ, आ गई तुम। अरे खाते हुए इतनी आवाज क्यों करती हो? प्रोड्यूसर संघ के साथ लंच की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही थी। किसी के बारे में सोचकर उल्टी आ गई थी। ऐसी आवाजें तब आती है जब कोई अपनी टीम को धोखा दे रहा होता है। मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, तो मुझे दूसरी टीम में ट्रांसफर चाहिए। ठीक है, तो उठो और अभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, दरवाजा तुम्हारे पीछे है। और वापस मत आना। मॉम, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ? बुरा लगा क्या? सब ठीक तो है ना? मुझे इसी वक्त निकलना होगा। मेरे डैड गुजर गए। सोही सोही। नमस्ते। नमस्ते। आप सबने आज बहुत अच्छा किया। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेल डन। आज का सेशन अच्छा था ना? बियर पीने चले क्या? हाँ। Cheers! आप कमाल की टीचर हैं। आप दोनों को भी अपने लेग्स इसकी तरह सेक्सी बनाने हैं, ओके? ऐसे सही। योगा करते रहिए। ओके।
आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो उत्तर नहीं दे रहा है। ये उठा क्यों नहीं रही? जरा सुनिए। हाँ, हम सॉरी, मैं जल्दी में थी तो अपने साथ अपना बैग लाना भूल गई। मैं पहुंचकर आपको पैसे दे दूंगी। जब मन करे तब देना, लेकिन मैं रास्ते में एक जगह रुकूंगा। रास्ता बहुत लंबा है ना। ठीक है। जल्दी, जांगयूंग चलना है। जांग ह्यूंग ज्वेला दो। हाँ। हाँ, मगर बिना भाड़े के वापस आना पड़ेगा। मीटर से चलना है या फिर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। आपको चलना है या नहीं चलना है? चलना है, तभी तो मैं किराए के बारे में सोच रहा हूँ। आप जल्दी चलोगे तो मैं डबल पैसे दूंगी। पर उन स्पीड वाले कैमरास का क्या? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड के डैड की डेथ हो गई है। सीट बेल्ट। ये लो, पकड़ो। इसमें एक सैंडविच और पानी है, चुपचाप खा लो। नहीं चाहिए। रास्ता बहुत लंबा है, कब तक इस तरह भूखी रहोगी? मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, जब भूख लगे खा लेना। चलो अब निकलते हैं। एक बार मेरे एक कस्टमर ने मोकपो चलने के लिए टैक्सी बुलाई। उसने कहा कि वो मुझे मुंह मांगे पैसे देगा अगर उसे 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचा दिया। उसकी बात सुनते ही मैं पागल हो गया। पूरे 350 किलोमीटर गाड़ी तेजी से चलाई। मेरा ब्लैडर फटने वाला था, फिर भी मैंने रास्ते में गाड़ी कहीं नहीं रोकी और उसे 3 घंटे 15 मिनट में पहुंचा दिया। लेकिन जब मैं कार से निकला, अचानक मेरी गर्दन में बहुत दर्द उठा और फिर मैं बेहोश हो गया। लगातार काफी देर तक उस तरह ड्राइव करने की वजह से मुझे पूरी बॉडी में हार्निया का प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद से चाहे कोई कितना भी पैसा दे, मैं ऐसा नहीं करता। ये ले लो, लगाकर सो जाओ। रास्ता लंबा है ना, इससे तुम्हारी गर्दन दर्द नहीं करेगी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। क्या आप प्लीज ड्राइव करने पर ध्यान देंगे? आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में भी बहुत है। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाऊंगा अपनी प्रॉब्लम की वजह से, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस हाईवे पर तुम्हें दूसरी टैक्सी मिलेगी? तो बताओ, मैं रोक दूं, तुम दूसरी टैक्सी पकड़ोगी? आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? पहले पैकेट से निकाल कर पानी पियो, उसके बाद सैंडविच खत्म करो और ये तकिया लगाकर चुपचाप सो जाओ। क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे तुम हैं? चाहती हो मैं जाऊं? सोही, क्या तुम ठीक हो? सोही, हमें और कितनी देर लगेगी? 40 किलोमीटर बचा है, लगभग 30 मिनट लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। वो तुम्हारी फ्रेंड के फादर थे, तुम्हें वक्त पर पहुंचना चाहिए। काश मैंने भी जिंदगी में तुम्हारे जैसा एक दोस्त बना लिया होता। तुम थोड़ी देर सो जाओ, पहुंचने में टाइम लगेगा। और तकिया लगाना मत भूलना। याद है ना, तुमने वादा किया था। मेरे डैड अब नहीं रहे। कल सुबह ही उनका फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए फ़िश भेजने वाले हैं। डैडी, ये आपका नया प्रैंक है ना? अभी आप अचानक सरप्राइज कहकर मुझे हक करेंगे। ये सब बस एक प्रैंक है।
हॉल 1 एंट्रेंस के पास है, तो वहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ है। क्या हमें हॉल 2 या हॉल 3 में शिफ्ट कर सकते हैं? मैंने देखा वो हॉल्स खाली हैं। श्योर। ओके, थैंक यू। एक और काम, आपको 2 फ्यूनरल क्लोथिंग सेट्स निकालने होंगे विमेन के लिए, एक स्मॉल और एक मीडियम। क्या यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमें हैंड वार्मर्स मिल जाएंगे? मैं अरेंज कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं एक बार हॉल में जाकर पूरी अरेंजमेंट देख लेती हूँ, उसके बाद सबके आते ही हम सेरेमनी शुरू कर देंगे। अभी हमें 2 हेल्पर्स चाहिए, और अगर और हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ी तो मैं बता दूंगी। आपने वो क्रेमेटोरियम तो बुक कर दिया ना? सब कुछ टाइम से तैयार होना चाहिए। हाँ, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। तू आ गई? तू कब पहुंची? बस जैसे ही तेरा कॉल आया। पर इतनी जल्दी कैसे? सोई की मॉम बेहोश हो गई तो उन्हें आईवी दिया जा रहा है। चल वहीं चलते हैं। मुझे बाद में पता चला, जीगू कह रही थी कि उसने पहली बार जियोन के अंदर की मैच्योरिटी को देखा। क्या हुआ, हम पहुंच गए? काफी टाइम हो गया। तुम सो रही थी तो मैंने मीटर बंद कर दिया और रुक गया। आखिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे तुम जहाँ जा रही हो वहाँ तुम्हें नींद कहाँ मिलेगी? मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। वो नीचे क्या पड़ा हुआ है? सॉरी, देखा नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। आंचोल हुआ। जीगू और जियोन ने ही मुझे संभाला था। जैसे ही मैंने वहां पर लगी अपने डैड की फोटो देखी, जियोन और जीगू को मुझे पकड़ना पड़ा, क्योंकि मेरी बॉडी में मानो जान ही नहीं बची थी। सोई, मैं जानती हूँ ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है। पुलिस वाले 3 घंटे पहले आए थे। उन्होंने कहा कि केस क्लोज हो चुका है। तुझे कुछ पूछना है तो उन्हें कॉल कर लेना। मैंने केस के इंचार्ज का नंबर ले लिया है। सोई, तेरी मॉम बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रही थी तो उन्हें आईवी दी गई है। अभी वो आराम कर रही है। और तेरे डैड, वो उन्हें मॉर्ग रूम में ले गए। देख, तुझे जब भी ठीक लगे उन्हें जाकर देख लेना। ये तेरे लिए कपड़े हैं। इनके नीचे पहनने के लिए मैं इनर्स भी लेकर आई हूँ। बाकी लोगों के पहुँचते ही तुझे सबसे मिलना होगा और बाव करना होगा। ये उसके लिए है। ये यूज़ करना मत भूलना, ओके? सोई, मैं जानती हूँ ये तेरे लिए आसान नहीं है, पर तुझे खुद को संभालना होगा। इसलिए तुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, तुझे ध्यान रखना होगा कि आज सब कुछ वैसा ही हो जैसा वो चाहते थे। तू ये कर सकती है। मैंने हॉल का सारा अरेंजमेंट देख लिया है और हेल्पर्स से खाने के बारे में भी बात कर ली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्रेमेटोरियम और कार पहले ही बुक होनी थी तो मैंने वो सब भी देख लिया है। अब इनमें से तुझे वो कपड़े चूज़ करने हैं जो तू चाहती है तेरे डैड सेमेट्री जाते वक्त पहने। तो तू डिसाइड करके यहाँ के कोवर्कर्स को बता देना। हाँ जियोन, मैंने भी ये वक्त देखा है। जियोन, उस दिन ना मैं वहां वक्त पर पहुंची, ना खुद को रोने से रोक पाई, पर उन दोनों ने मुझसे पहले पहुंचकर भी अपने आंसुओं को रोक कर रखा।
पता नहीं वक्त कैसे निकल गया। जब अपने डैड की फोटो देखने का मौका मिला, फ्यूनरल सर्विस वाले आ गए एक्सक्यूज मी मैम, और मुझसे सवाल आपकी करने साइन लगे। चाहिए। मुझे ऊपर कुछ लाइन फैसले पे। लेने ओके। थे, तो मैंने पेपर्स पर साइन किया सही कहा आपने, बिल्कुल। और फिर बस इधर सोही उधर बेटा, करती रही। इधर आना। जब भी कोई ऐसा आता जो मेरे डैड के बहुत क्लोज था, तब हम सब साथ में रोते थे। जैसे ही मैं अपनी बेहाल मॉम को रूम में लेकर आई, वैसे ही मुझे एक बार फिर से जियोन ने अपने पास बुला लिया। फिर जीगू ने मुझे बुला लिया। सोई अब चल कुछ खा ले। मुझे भूख नहीं है। जीगू तेरे लिए पोटैटो पैनकेक्स लेकर आई है। चल लेट्स गो, भूखे पेट नहीं बैठते। आजा। आ, मुंह खोल। जैसे ही मैंने निवाला मुंह में रखा, गर्मी की वजह से ये काफी सॉगी हो गया है। मेरे डैड को ऐसा ही खाना अच्छा लगता था। मैं रो दी। बाय द वे, तुम दोनों को याद है क्या? मिस्टर हान ने जब पहली बार हम दोनों को देखा था, उन्हें लगा कि जीगू सोई का बॉयफ्रेंड है। उस वक्त मैं हंसी थी। कॉलेज में थे। 3 मैं फिर जीत गई। और फिर मैं दोबारा रोई। ये लो पियो, लो पकड़ो। चल चस। मैंने पी भी ली। अरे बात क्या है, कोई मर गया क्या? क्या हुआ तुम्हें? रो रो कर अपने बदसूरत चेहरे को तुमने तो और भी ज्यादा बदसूरत बना लिया है, हाँ? तुम भूल गई क्या, गम में पीना बुरी बात होती है। अगर पीना है तो खुशी मनाते हुए पियो ना, हाँ? और ये सब क्या है? तुम दोनों बैठी देख क्या रही हो? हाँ चलो ग्लास आगे करो, चलो। हाँ, ये लो जियोन। हाँ। अच्छा, क्या तुम अब भी अपने लेग स्प्लिट कर लेती हो? वाह क्या बात है, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम ऐसे हाँ ऐसे कैसे कर लेती हो। क्या कहते हैं इसे, योगा? हाँ तो योगा का कमाल है ये सब। हाँ योगा करो और फिट रहो। अरे जीगू बेटा पियो ना। क्या हुआ बेटा, सर चकरा गया क्या? अच्छा, क्या तुम अब भी वो पेपर से बनी हुई चीजें बनाती हो? ओरिगामी? हाँ हाँ, तभी तो तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा सुंदर हैं। हाँ। अच्छा सुनो, देखो ये जो मेरी बदसूरत सी बेटी सोही है ना, इसका प्लीज ख्याल रखना। इसका चेहरा भले ही कितना ही बदसूरत दिखता हो, लेकिन इसका दिल सोने जैसा साफ है, समझ रही हो? और आगे चलकर अगर इसे किसी घटिया से लड़के से प्यार हो जाता है और आकर मुझे कहती है कि मुझे इससे शादी करनी है, तो तुम लोग देखना मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा साले का। पहले तो पकड़कर उसे मारूंगा और उसके बाद मैं खुद को भी मार लूंगा। हाँ। अच्छा छोड़ो, याद है मैं तुम्हारी माँ से क्या कहा करता था कि उसे मेरे जैसा फालतू पति नहीं मिलना चाहिए था। अरे रुक क्यों गई, पीना शुरू करो ना। चलो चलो, क्या हुआ, किसी की मैयत में थोड़ी आई हो तुम लोग। ग्लास भरो जल्दी। ये लो जीगू बेटा, शर्माओ मत। चलो अब पी लो। कसम से इससे ज्यादा कमाल की चीज नहीं है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ? टेस्टी टेस्टी कमाल की दारू, मजा आ गया। क्या बात है, इसे कहते हैं दारू, असली दारू। डैड, डैड, डैडी, डैडी रुकिए। तुम यहाँ पर? मिस आन, तुमसे यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? कंपनी वालों ने, उन्होंने ही भेजा है। कब आए थे? बस कुछ देर पहले। मैं बस अंदर ही जा रहा था। आज तो शूट था ना?
उन लोगों ने कहा कि वो संभाल लेंगे, तो मैं आ गया। इस तरफ जल्दी से। क्या यार, वो हरामजादा प्रोड्यूसर काम कहाँ गया? अगर तुम अभी वापस जा रहे हो तो कुछ खाकर जाना, रास्ता बहुत लंबा है। नहीं, मुझे अब निकलना चाहिए। जाने से पहले एक कप सूप तो पीकर जाइए, ऐसे खाए बिना नहीं जाना चाहिए। मिस्टर आन के लिए इतना तो कर सकते हैं। ये कौन है? सोई ने हमें ऑफिस में सबको बताने से मना किया था, तो इसलिए ऑफिस से और कोई नहीं आया। क्या तुमने शेव किया है? हाँ, वो जल्दी में थोड़ा। सस्ता वाला रेजर यूज किया था क्या? कट गया है। हाँ, दरअसल मैंने ध्यान नहीं दिया था। मॉम, आप इसे घूर क्यों रही हैं? वैसे तुम कहाँ के रहने वाले हो? आंटी, मैं सोल से हूँ। वहाँ एक एरिया है सोंगबुग्गू। ये झूठ बोल रहा है ना? हाँ शायद। और तुम्हारे पेरेंट्स? आपको इससे क्या करना है? मेरे डैड अभी भी सोल में ही रहते हैं। मेरी मॉम अब नहीं रही। तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? लो, इसे खाकर देखो। हाँ हाँ, जरूर। खाने के लिए थैंक्स। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना? ज्वाला दो में ये बेस्ट मिलता है, बिल्कुल शादी के लिए लड़कियों की तरह। प्लीज। ये लड़का तुम्हारे डैड को बहुत पसंद आता। मॉम, आप ये सब क्या कर रही हैं? सोही के डैड यहाँ होते तो पहले तुम्हें ये देते। एक सेकंड। ये लो, पियो। जी। अरे मगर मॉम, इन्हें ड्राइव करके वापस जाना होगा तो थोड़ा। जाने से पहले ये यहाँ रेस्ट भी तो कर सकते हैं। कल भी तो जा सकता है। मैं बस वॉशरूम जाकर अभी वापस आया। प्रोड्यूसर काम। तो प्रोड्यूसर काम। प्रोड्यूसर काम। ठीक तो है ना? क्या आप ठीक है? क्या आप ठीक है? इसे उठाने में मेरी मदद करो। कैसे? इसकी प्रॉब्लम क्या है? लगता है ये बिल्कुल भी पी नहीं पाता। इसकी तो किस्मत ही खराब निकली। कोई फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, हम 10 मिनट में उन्हें कॉफिन में रख देंगे। शूट के लिए सब रेडी है? पैनल्स आ गए? और क्यू कार्ड्स? सुना है कोई स्पॉन्सर कंपनी भी आएगी। ओके। सोही, हमें चलना चाहिए। हाँ, मैं बस बात करके अभी आती हूँ। आन सोही, फोन रखो, वहाँ सब मैनेज हो जाएगा। बस 1 मिनट। सोई, अब देर हो रही है, चल। ठीक है, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। क्या मेरा जाना ज़रूरी है? मुझे डर लग रहा है। मैं जानती हूँ। तुमने ये सब कैसे झेला था? मुझसे ये नहीं होगा। तुझे अपने डैड के लिए करना ही होगा। चल जाओ, अपनी मॉम की हेल्प करो। मॉम,
परिवार वाले अब अंदर आ सकते हैं। ओके। मुझे छोड़ दो। डैड रास्ता भूल जाते थे। अगर वो भटक गए तो क्या करेंगे? चल चल कर कुछ खाते हैं। अब बस कर, पेट खराब हो जाएगा। तू पहले ही बहुत पी चुकी है सोई, प्लीज अब कुछ खा ले। मुझे नहीं खाना। मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं खाना। नहीं खाना मुझे कुछ भी। मैं यहाँ पर खाना खाने नहीं आई थी। कितनी बार तुम दोनों से कहा पर तुम दोनों सुनती नहीं हो। मैं बस एक ड्रिंक पीने वाली थी, पर ऐसा नहीं हुआ। बताओ आंजी, और सच कहना, मैं तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल पर लेट आई थी तो तुम्हें इस बात का बुरा लगा ना? तुम मेरी उस गलती के लिए मुझसे नफरत करती हो। बस करो सोही, तुमने काफी पी लिया। हाँ पी है कांजीगू, तो क्या तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ? मुझे पीने से रोकने वाले आखिर तुम होती कौन हो? तुम्हारे मॉम डैड तो अभी तक जिंदा है ना, उनके साथ अच्छे से पेश आओ, वरना ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैं तो उन्हें रोज कॉल भी करती थी, उन्हें पैसे भी भेजा करती थी, तो फिर मुझसे मेरे डैड को क्यों छीन लिया? आखिर मेरे डैड को मुझसे दूर क्यों किया? खुद को संभाल सोई। आज क्या देख रहे हो? सोई किसी बस। को नशे में नहीं देखा है क्या? सोई कभी किसी को अपने डैड की मौत का गम मनाते हुए नहीं देखा है क्या? चले जाओ सब यहाँ से। क्या देखने आए हो कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई? सोई बस। चले जाओ सब यहाँ से। सोही, बहुत तमाशा बना लिया खुद का। हाँ, जाओ जाकर सो जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। जाओ सो जाओ। चीकू, ओह अंकल, आप मत देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा।
ऊपर वाले, हमको दुनिया में लाने वाले आप ही हैं और आप ही हमारी सांसों का हिसाब रखते हैं। उठो हमारी चीकू। यही प्रार्थना है चीकू। कि आप हम सबको अरे उठ, क्या है यार? खुश क्या रखें। कहा? हे मॉम, आप यहाँ ऊपर पर? वाले, हम सब तुमने ही तो बुलाया था। मैंने डैड सोही को के बुलाया पापा था। की आत्मा को आंटी, शांति दे। आंटी आप कैसी हैं आप? चीकू, तुम तीनों हमेशा नशे में कैसे रह सकती हो? हम मुझे तो सबको यकीन नहीं स्वस्थ होता। रखें और सब तरह हद की होती है हर बीमारियों से बात दूर की। रखें। अपनी दोस्त के डैड के हमारी फ्यूनरल दुआ पर कबूल इतनी करें। कौन पीता है? और हमारे बच्चों को मैंने सही ही- सलामत रखें। इनसे पीने के लिए कहा था। मैं सोही की मॉम हूँ। हेलो, माफ करिएगा, मैंने आपको नहीं देखा था। अब आप सब लोग सुनकर बहुत मेरे अफसोस साथ हुआ। मिलकर प्रार्थना करेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर उनकी योर आत्मा लॉस। को मुझे शांति कब से मिले, आपको इसलिए थैंक्स हम बोलना लोग था। एक आपने मेरी साथ बेटी का इतना ख्याल एकाग्र रखा होकर और इस आज मुझे प्रार्थना को थैंक्स बोलने का संपन्न मौका मिल ही गया। आज मौका मिला है अपनी बेटी से मिलने का। तो आप लोग 7 मेरे साल में पीछे पहली बार पीछे उसने कॉल बनने किया। पड़ेंगे। आज मैंने काफी दिनों बाद उससे बात की है। मैं बोल रही हूँ, बाय एनी चांस क्या आप कल फ्री हो? वेल, उम्मीद है मुझे कहना तो नहीं कि चाहिए आत्मा को पर शांति मुझे अच्छा लगा। सब उसने लोग मुझे कॉल एक तो साथ किया। मन में शुरू करेंगे। जियो सब कहाँ है? हाथ जोड़ कार में सो रहा है। शुरू करते हैं। ऊपर वाले हम सब पर अपना आशीष बनाए रखना और हमारी मदद करना। हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं मिस्टर आंचुलवा की प्रार्थना सभा के लिए, जो हमसे पहले इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग चले जी, गए वो हैं। thank you। उनका ख्याल रखना, उन पर अपना तुम्हारे प्यार डैड और की साया हेल्प से बनाए रखना ऊपर अब मेरे वाले। डैड वहाँ पर अकेले हम नहीं सबको होंगे। सब्र दे उन्हें ऊपर ना वाले। गॉड यही हमारी हेवन प्रार्थना ले है। जाने वाले हैं। आप वैसे सब लोग मिलकर कल यही रात प्रार्थना मैंने करेंगे कुछ ज्यादा पी ली कि थी उनकी क्या? आत्मा को तूने शांति सबकी नाक मिले, में दम कर दिया सब्र था। मिले, उनको मुक्ति मिले। और अगर दूसरी तरफ अगला तेरा वो जन्म है, प्रोड्यूसर है, तो उन्हें उसने रूम को अच्छा अपना जन्म समझ लिया है। वैसे अब कॉफिन को आप बाहर सब ले लोग जाने वाले हैं। एकाग्र होके उसे उठा यही देना प्रार्थना चाहिए। करें। यहीं छोड़ दें? उम्मीद हाँ है चलेगा, अपने ऊपर आप ही वाला उठ जाएगा। हम सबकी प्रार्थना सुनेगा। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब हम सब मिलकर कुछ मिनटों के लिए मौन धारण करेंगे। Excuse और me, उन्हें दिल से please, एक मिनट, मैम। श्रद्धांजलि देंगे। एक्चुअली हमें और पॉल बैरर्स चाहिए। मेरी दोनों फ्रेंड्स हेल्प करेंगी। आई एम रियली सॉरी मैम, लेकिन कॉफिन को कंधा सिर्फ मर्द दे सकते हैं। पर हमारी फैमिली में ज़्यादा मर्द नहीं है, तभी मैं चीफ मोना हूँ और ये सारा अरेंजमेंट मेरी फ्रेंड्स ने करवाया है। मुझे नहीं लगता कंधा देने के लिए मर्दों की ज़रूरत है। एक्चुअली आप नहीं जानती, पर कॉफिन बहुत भारी होता है। मेरे डैड हमेशा कहते थे, जिंदगी में कब क्या हो जाएगा कोई भी नहीं जानता। किसने सोचा था मेरे डैड के कॉफिन को प्रोड्यूसर कांग उठाएंगे। प्लीज सब यहीं रुक जाइए। अब कॉफिन को कार में रखिए। कॉफिन को आराम से सेंटर में पुश कर दीजिएगा। पता है, इस लड़के ने आज हमारी बहुत मदद की है। अच्छे परिवार का दिखता है, भरोसेमंद भी है। सभी फैमिली मेंबर्स एक एक करके आगे आए और उन पर मिट्टी डालें। मॉम, मेरा एक काम करेंगी प्लीज? जल्द ही वहाँ एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान आने वाले हैं।
उन्हें माक्योली जरूर पिलाइएगा। आपकी तरह वो भी अपनी बेटी को बहुत चाहते थे। तुम्हें शराब पसंद थी ना, तो अब जितना मन करे उतनी पीना। मैं सोल से अपना सामान लेकर परसों तक घर आ जाऊंगी। आप ठीक है ना? तुम्हारी आंटी मेरे साथ है ना, तुम अपना ख्याल रखना और तुम लोग अपना और इसका ख्याल रखना। जी आंटी। थैंक यू, आने के लिए आप सबका शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। इस सब के लिए थैंक्स। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ए, तुम हमारी कार में सोल चलोगी क्या? नहीं, मैं इनके साथ इनकी कार में जाऊंगी, है ना? सूही, थोड़ा आराम करो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। मेरे डैड एक सिंगिंग बेगर थे। वो नामदो की स्ट्रीट्स के सबसे बड़े स्टार थे। उनकी स्माइल की वजह से उन्हें हानहो मास का नाम दिया गया था। डैड की लाइफ का हैप्पीएस्ट टाइम होता था जब वो शो से वापस आते वक्त मॉम से एक स्टॉप पहले ही उतर जाते थे और रास्ते भर पीते हुए, गाने गुनगुनाते हुए घर वापस आते थे। वो जब भी ऐसा करते थे मुझे कॉल किया करते थे। कैसी है मेरी बेटी? हाँ, क्या हुआ? फिर से मुंह लटका कर बैठी हुई है क्या? हाँ, मैं बस हमेशा की तरह अपना काम निपटा कर घर जा रहा था। अरे हाँ सुई, इस बार बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मछलियाँ मिली हैं। तू कहे तो तुझे भी एक उसका बॉक्स भिजवाऊं क्या? मेरे डैड हमेशा फालतू के जोक्स मारते थे, पर उस दिन उन्होंने मॉम का ध्यान रखने को कहा। अच्छा बेटा, तेरी मॉम की सर्जरी होनी है ना, तो उनका ख्याल रखना, ठीक है ना? मेरे डैड ऐसे थे कि वो मॉम के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए मुझे अजीब लगा। उसके बाद हमारी बात ही नहीं हुई। डैड पर एक वाइल्ड बोर ने अटैक किया था। वो रोड पर अकेले थे। तुझे पता है ना, हाँ? मैं बस चाहता हूँ कि जब मैं मरूं ना, तो मेरे हाथ में शराब होनी चाहिए। मरो तो शान से मरो ना, वरना क्या मरना। उनकी मौत वैसे ही हुई। साल था 2021, ऑटम का सीजन था। मैं अगले 3 दिनों तक इतना रोई कि लगा जैसे और रोने के लिए आंसू ही नहीं बचे हैं। पर मेरा डर, मेरा दर्द, मेरा दुख, जिससे मैं अनजान थी, वो मेरे सीने में एक दर्द बनकर उठा और मैं खुद को रोक नहीं पाई। इस कार में सभी जानते हैं कि इस वक्त मुझे दिलासा देने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ इस कार में सब बिना आवाज के रो रहे हैं। ये सब भी मेरे साथ पिछले 3 दिनों से लगातार रो रहे हैं। सब ठीक तो है ना? मेरे डैड गुजर गए। अब क्या करें? वो तो अपना फोन भी यहीं भूल गई और बैग। मैं जाकर दिया आता हूँ।
प्लीज उसे ये खिला दीजिएगा। उसे भूख लगी होगी, वो खाने के लिए मना जरूर करेगी, पर उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्लीज ट्राई कीजिएगा। और ये तकिया उसके सोने के लिए, उसके नेक में तकलीफ है ना? हाँ अच्छा। अगले कुछ दिन उसके लिए मुश्किल होंगे, तो उसे उठाइएगा मत। और ये उसका पर्स बताइएगा मत कि ये मैंने आपको दिया है। जब वो सो रही हो तब इसे उसके पास रख दीजिएगा, और अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। उसका ख्याल रखिएगा। अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो तुम खुद क्यों नहीं ले जाते? उसे बताइएगा मत कि मैं आपसे मिला था। तुम्हें वो पसंद है? अब ये सब तो मुझे नहीं पता, पर प्लीज आप प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। रास्ता भी काफी लंबा है तो। हाँ ड्राइवर साहब, हम पहुंच गए हैं, पर वो गहरी नींद में है। क्या मैं उसको उठा दूं? आप उसके जागने का वेट कीजिए, फिक्र मत कीजिए। उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। ड्राइवर साहब, थैंक यू सो मच। उसने रास्ते में कुछ खाया? हाँ, बस थोड़ा पानी पिया था उसने, और इस सैंडविच का एक पीस खाया था। ठीक है। और मैंने उसे ये तकिया भी दे दिया था। इस सब के लिए थैंक्स अ लॉट। मैं आपको जो भी दूं वो कम है। प्लीज ये पैसे रख लीजिए। मैं ये पैसे कैसे ले लूं? तुमने आज मुझे रुला दिया। हो सके तो उसे बता दो कि तुम उसे प्यार करते हो। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। 내 창 위로 너울이 번지며 그제야 널 떠올리곤 해